हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैं आप लोगों का पेपर आउट वीडियो लेकर के आ गया हूं। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आज आप लोगों का एग्जाम हुआ है, उसके लिए मैंने 5 पेपर आउट वीडियो बनाए थे और मैंने बोला था कि 13 से 14 क्वेश्चन फंसेंगे और फंसे हैं दोस्तों। तो अपना प्यार अपना दुलार ऐसे ही बनाए रखिएगा। यकीन करिए थर्ड सेमेस्टर में भी वही होगा दोस्तों। पेपर आउट वीडियो बना रहे हैं हम, 4 से 5 वीडियो आप लोगों का बनाएंगे, पूरा देख करके जाइएगा। 13-14 क्वेश्चंस का मैं आप लोगों की गारंटी लेता हूं कि यही से प्रश्न आप लोगों के फंसेंगे। दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी करवाएंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हर बार जो है आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं रिपीट होते हैं और जितना भी कॉन्सेप्ट होगा हम आपको पूरा समझाएंगे। पहला क्वेश्चन आज आपका दोस्तों x³ + 2x² + 5x + 10 का गुणनखंड करना है आपको। कैसे करेंगे देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करें तो दोस्तों हम क्या करेंगे भाई, 1 2 3 4 है, 2 का हम जोड़ा बना लेंगे। देखिए इसका इसके साथ जोड़ा बना लेंगे और इसका इसके साथ जोड़ा बना लेंगे। अब दोस्तों इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें ऐसा आपको कॉमन लेना है कि इसमें देखिए x² है, इसमें x³ है, इसमें 3 है और इसमें 2 है। तो क्या मैं x² कॉमन ले सकता हूं? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं x² कॉमन ले लिया, अगर हमने x² कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा? x बचेगा कि नहीं बचेगा? आपके दिमाग में आएगा कैसे बचेगा। आप जरा समझिएगा, ये आपका एक घर है, इस घर में यहां पर 5 रुपए रखा है, यहां पर 2 रुपए रखा है। समझने का प्रयास करिएगा। अब घर से मैंने अगर 3 रुपए बाहर निकाल दिया तो यहां पर कितने रुपए बचेगा भाई? यहां से 3 रुपए मैंने बाहर, आप बोलेंगे 2 रुपए, तो यहां पर टोटल कितना x³ था। अगर हमने x का स्क्वायर अगर निकाल दिया, ये ब्रैकेट मैंने बनाया, इसके मतलब इसको बाहर हमने निकाला है। अगर हमने इसके बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा आपके दिमाग में? सोचिए, जब हमने तो यहां पर x ही नहीं बचेगा, और यहां से x² जब कट गया तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। प्लस यहां पर कितना बचा आपका? 2 बचा। अब देखिए, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर x+2 आया है ना, आपको इसमें भी वही ऐसा कॉमन लेना है कि ब्रैकेट के अंदर x+2 ही आना चाहिए दोस्तों। तो इसमें आप क्या कॉमन लेंगे? प्लस का। क्या देखिए यहां पर 5x है, यहां पर 10 को क्या मैं 2 × 5 लिख सकता हूं? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल। तो जब 5 लिख सकता हूं तो देखिए 5 कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां पर भी 5, यहां पर भी 5। तो अगर मैं 5 प्लस का कॉमन ले लूंगा तो वही बात, जब घर से बाहर इसमें 5 निकाल दिया तो यहां पर कितना बचा? x ही तो बचेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल बचेगा। प्लस यहां पर अब 5 कॉमन अगर बाहर निकल गया तो यहां बचा कितना? 2, तो यहां पर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों x+2 है यहां पर भी। तो अब अगर ये देखिए x+2, अब इसको पूरा ब्रैकेट ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है ना। अब इसको एक अलग पक्ष मानिए, इसको अलग पक्ष मानिए। अब देखिए इसमें और इन दोनों में भाई, यहां से यहां एक घर है, यहां से प्लस का चिन्ह लगा, यहां एक घर है, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो x+2 कॉमन है। तो अगर मैं x+2 कॉमन ले लिया, x+2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा भाई? x+2 अगर मैंने इस घर, ये पूरा घर मान ली, समझिए। अब x+2 को हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा? आप बोलेंगे x² बचेगा। हाँ बचेगा। जब x+2 भी यहाँ पर बाहर आ गया है तो यहाँ पर क्या बचेगा? 5। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि log बेस a 3 के पावर x+2। ये है आप लोगों का, देखिए log बेस a 3 के पावर x+2 बराबर log बेस a 243। तो यहां से कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए x का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए ये देखिए 3 के पावर x+2 है ना, तो ये 243 है ना, इसको भी 3 के 243 को भी 3 के घात के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने बताया है कि log m के पावर n बराबर होता है n log m। ठीक है,
यहां से चीजें आपको याद होंगी। तो 243 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये आपका 3 से कटेगा तो आपका 81 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो ये आपका 27 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो आपका 9 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो आपका 1 हो जाएगा। तो 243 को मैं 3 के, क्योंकि देखिए 3 के घात के रूप में ये है ना, तो इसको भी 3 के घात के रूप में लिखना पड़ेगा। तो देखिए 3 कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 3 के घात 5। तो यहां पर मैं लिखूंगा देखिए कि लॉग बेस ए 3 के घात x प्लस 2 बराबर लॉग बेस ए 3 के घात 5। यहां पर बातें समझ में आ गई। अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर आपको देखना पड़ेगा, देखिए log m के पावर n, log m के पावर, यहां बेस होगा ना, बेस हमेशा समान रहेगा। देखिए यहां पर बेस, यहां दोनों का बेस समान है। तो log m के पावर n है, तो n log m हम लिख सकते हैं। तो वैसे ही देखिए n की जगह पे क्या है, x प्लस 2 है, तो हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 2, x प्लस 2, यहां पर हम लिखेंगे x प्लस 2 log 3 बेस a। वैसे ही यहां पर लिखेंगे भाई, यह भी तो log m के पावर n है, तो यहां पर लिखेंगे 5 log 3 बेस a। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज है, देखिए log, जैसे यहां पर log 3 बेस a है, तो log 3 बेस a से यहां पर log 3 आपका बेस a ऐसे ही कट जाएगा। कट जाएगा नहीं कट जाएगा दोस्तों, आप बोलेंगे हाँ कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, देखिए x प्लस 2 बराबर क्या होगा 5। तो x बराबर लिखेंगे तो ये 2 इधर जाएगा तो कितना होगा 5 माइनस का 2। x बराबर कितना होगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि x का ही मान पूछा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर हो, तो कमरे का आयतन ज्ञात करिए। अगर मैं बोलूं कमरा अगर होगा, अगर मान लीजिए अगर इस तरीके का अगर कोई कमरा है, देखिए मैं इसे बना लेता हूं, तो कमरा किस शेप का होता है, आप बोलेंगे घनाभाकार होगा, इसी तरीके का कमरा होगा। अब नीचे वाला ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला, यही तो फर्श होगा, नीचे वाला जो भाग होगा, ये नीचे वाला, या फिर जिस कमरे में आप बैठे होंगे उस कमरे को आप देखिएगा, तो ये इसका क्षेत्रफल दे दिया है और ऊंचाई हमको दे दी है 5 मीटर, है कि नहीं। तो हमसे कमरे का आयतन पूछा है। अब हम यहां पर लिख देंगे, देखो दोस्तों क्या लिखेंगे कि कमरे का आयतन बराबर, मैं लिख सकता हूं क्या कि फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं भैया, समझने का प्रयास करिएगा। जिस कमरे में आप बैठ करके हमारा वीडियो देख रहे हैं, उस कमरे के फर्श को देखिए। अगर फर्श का क्षेत्रफल है तो उस फर्श में क्या है, क्या इस फर्श में अगर यहां से देखा जाए तो क्या लंबाई और चौड़ाई का गुणा नहीं किया गया है, और घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी जो है वो क्या, फर्श का क्षेत्रफल को हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि फर्श किस शेप में है, आप बोलेंगे आयताकार। तो चाहे फर्श का क्षेत्रफल हम बोले और चाहे LBH लिखें, बात तो वही होगा कमरे का आयतन। तो LB क्या है, वो फर्श का क्षेत्रफल है। फर्श के क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो हमें कमरे का आयतन पता चल जाएगा। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया भैया, 48 दिया है। कितना दिया है आपका, 48 दिया है। और ऊंचाई कितनी दी है आपका, 5 दिया है। तो 48 का 5 में गुणा कर दिए, 8 पंचे 40, और 5 चौके 20 और 4 24, 240। लेकिन यहां देखिए वर्ग मीटर है, यहां पर मीटर, वर्ग मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर। मीटर के स्क्वायर में अगर मैं मीटर का गुणा करूंगा तो कितना होगा, मीटर का क्यूब। यहां पर हो जाएगा मीटर का क्यूब लिख सकते हैं, या घन मीटर लिख सकते हैं दोस्तों। यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि रूट देखिए इस तरीके से है आपका,
और यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ 2/5 है। इसका घातांकी रूप क्या होगा? अगर हमने बताया था कि अगर इस तरीके से अगर आपका रूट है, जैसे अगर मैंने कहा लिखा कि रूट यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब अगर इस करड़ी को अगर हम हटाएंगे ना तो ये 4 लिखेंगे के पावर लिखेंगे, ये जो 2 है ना 1/2 में बदल जाएगा। अगर यहाँ पर मतलब ये वर्गमूल मतलब हो गया, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर के पावर 1/3 होगा। अगर यहाँ पर आपका 4 है तो यहाँ के पावर 1/4 होगा। अगर यहाँ पर आपका 6 है तो यहाँ पर पावर 1/6 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर मैं लिखूंगा 2/5 हो गया। अब कह रहा है घातांकी रूप में लिखने के लिए, तो घातांकी रूप में यहाँ पर 6 है तो पावर क्या होगा 1/6, और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। हर बार प्रश्न आता है और इस बार भी प्रश्न आप लोगों का आएगा। कह रहा है यदि a बराबर x है, और जहां पर कह रहा है कि x जो है एक विषम संख्या है, x क्या है, विषम संख्या है, और x का जो मान है वो बड़ा है किससे, 3 से, या 3 के बराबर हो सकता है। तो a का जो हम संभव मान अगर लिखें दोस्तों, तो a बराबर अगर हम लिखें, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, तो a क्या है, x लिखा है, और x एक विषम संख्या है। x क्या बोला, एक विषम संख्या है, और x का जो मान है वो 3 के बराबर हो सकता है या फिर 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 3 के बराबर होगा तो एक विषम संख्या 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपका, एक विषम संख्या आप लोगों की 3 हो जाएगी। और क्या होगा, 5 हो जाएगी। और क्या होगा, 7 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ऐसे ही आप लोगों का बढ़ता चला जाएगा। और b का मान आपका दिया है, b का मान कितना दिया है दोस्तों, b का मान कितना दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, यही ना दिया है। तो कह रहा है b माइनस a ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि b माइनस a आपको ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था कि b माइनस a का मतलब हो जाएगा कि आपको देखना है कि b में a के कितने मान हैं। भाई ऐसा मान आपको ढूंढना है कि जो b में है और a में भी है। जैसे अगर b माइनस a की अगर मैं बात करूं, b माइनस a की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां देखिए क्या 2 इसमें है, आप बोलेंगे नहीं है, तो मैं इस 2 को लिख लूंगा। क्या करूंगा, इस 2 को मैं लिख लूंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, 3 देखिए इसमें है, तो ये जो 3 है इसमें से कट जाएगा, मतलब कि घट जाएगा, 3 को हम नहीं लिखेंगे। 5 देखिए इसमें है ना, तो ये 5 भी कट जाएगा। देखिए माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना। तो ऐसे समझिए कि 3 में से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया। अब यहां देखिए 6 क्या इस a में है, आपको कहीं दिख रहा है, आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है, तो हम इस 6 को लिख लेंगे। क्या करेंगे, इस 6 को लिख लेंगे। अब आगे देखिए 7 पर आ जाते हैं, 7 क्या इसमें है, तो आप बोलेंगे हाँ, तो ये भी आपका इसमें से कट जाएगा। अब आगे आपका आ जाएगा, क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 क्या इसमें है, आप देखेंगे तो 8 इसमें, आप बोलेंगे नहीं है नहीं है, तो यही आप लोगों का हो जाएगा क्या, b माइनस a का मान। क्या दोस्तों, b माइनस a का मान हो जाएगा 2, 6, 8 दोस्तों। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें तो बहुत अंक हैं, लेकिन b माइनस 1, अब b के बाद और आगे कोई अंक नहीं है ना, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, तो b माइनस a का मान 2, 6, 8 हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन कराते हैं। कल आप लोगों की लंबी वीडियो होगी, बड़ी वीडियो होगी, ध्यान से देखिएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद। और दोस्तों, हमारा आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम आपको प्रश्न भेजते हैं इंपॉर्टेंट। जय हिंद।